साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ बहुत दिनों के बाद। एक ऐसा वीडियो जो शायद आप लोगों को पसंद आए। मैं पहले हमेशा एक आध वीडियो डालता रहता था, फिर 60 वीडियो में आ गया। आप लोगों का सबका बड़ा हमको स्नेह मिला, प्यार मिला। हमारे व्यूअर्स, लाइक, सब्सक्राइब सब आप लोगों के माध्यम से बढ़े। फिर विचार आया, आज मैं देख रहा था, हमारे साथ एक फ्रेंड थे, उन्होंने अपनी दोस्ती का जिक्र किया, भाइयों का जिक्र किया। यकीनन जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे हर बुरे वक्त में काम आते हैं, अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे दोस्त बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में ऐसे दोस्त हैं तभी मिलेंगे, नहीं तो ऐसे दोस्त आपको नहीं मिलेंगे। और हम आज के समय दोस्त बहुत बनाते हैं। हमारे फेसबुक फॉलोअर बहुत होते हैं, हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर बहुत होते हैं, हमारे यूट्यूब फॉलोअर बहुत होते हैं। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं। लेकिन साथियों, इन दोस्ती के बीच में हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी कहाँ होते हैं? हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन कहाँ होते हैं? एक कड़वा सच है। हम जब कक्षा 1 के माध्यम से पढ़ते हुए 5 तक पहुँचे तो हमारे पास 5 तक के हमारे फ्रेंड थे। हमें लगता था दुनिया इन्हीं के साथ है। फिर मैं अपर क्लास में गया, 8 से इंटर तक, तब लगा कि अब तो यही दोस्त हैं। वो उम्र ऐसी थी, यही हमारे दोस्त हैं, यही हमको आगे ले जाएंगे, इन्हीं के साथ ज़िंदगी शुरू है, इन्हीं के साथ ख़त्म है। पर आप सबको पता है कि हमारे साथ हमारे पढ़े हुए हाई स्कूल, इंटर के साथी सब बिछड़ जाते हैं, सब अपने अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं। और शायद ही हमें कोई मिलता है, और जब मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत कम ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके साथ लंबे समय तक या जीवन के अंत तक दोस्ती चलती रहती है, वरना दोस्त समय के साथ बदल जाते हैं। फिर हम सर्विस में आते हैं, विभिन्न प्रकार की अन्य संवर्गों की हम सर्विस करते हैं। हम जिस संवर्ग में जाते हैं, जिस संवर्ग की हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जिस संवर्ग के हम योग्य होते हैं, उस संवर्ग में हम सर्विस करने जाते हैं। और साथियों, हमारे फिर पुनः दोस्त बनते हैं, फिर उस सर्विस के दोस्त बनते हैं। और वो दोस्त हमारे दोस्त तब तक रहते हैं जब तक हमारा स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ना हो जाए। दूसरी जगह होने पर फिर दोस्त बदल जाते हैं। पुराने दोस्तों में पुरानी जगह पर हमारे बहुत अजीज़, बहुत कली के एक आध जो बच जाता है वो हमारे साथ चलता है, नहीं तो फिर बदल जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे दूसरे दोस्त बनते हैं। मैं अभी सर्विस में हूँ। सेवानिवृत्त होने पर मैंने बहुतों को देखा है, वो एकांत और अकेले महसूस करते हैं। जब तक वो सेवा में रहते हैं बहुत सारे दोस्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद ना उनके साथ परिवार होता है, ना उनके साथ दोस्त होते हैं। कारण मित्रों सिर्फ इतना है, केवल इतना दोस्तों कारण है कि हमने अपने मित्र बनाने की होड़ में, भागा दौड़ में हमने इतने मित्र बना डाले, लेकिन उस बीच में हमसे बिछड़ता चला गया हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, ये सब हमसे बिछड़ते हुए चले गए। हमने बहुत बार देखा है, जब हमने अपनी सर्विस में, अपनी पढ़ाई की लाइफ में न हमने ये जाना कि हमारे भाई हैं, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी चाची हैं, ये ताऊ हैं, ये बुआ हैं। तो दोस्तों, जब हम एकांत हो गए तो वो हमें क्यों पहचानेंगे? और ये कहानी केवल हमारे साथ नहीं है, उनके साथ भी है। इसी तरीके से लगातार
हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और अपने परिवार को छोड़ जाते हैं। परिवार हमारा छूट जाता है, हम लगातार परिवार को छोड़ते जाते हैं और जब हमें परिवार की सख्त ज़रूरत होती है उस वक्त परिवार हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि हमने भी परिवार का साथ नहीं दिया। हम अपने समय में परिवार के साथ नहीं रहे। हमने अपनी मस्ती में, अपने आप में, अपने घमंड में, अपने प्यार में इतनी शिथिलता बरतते चले गए कि परिवार हमारा कहीं पीछे छूटता हुआ चला जा रहा है और मैं आगे चला जा रहा हूँ। साथियों, जब आपका भयंकर बुरा वक्त आता है तब आपके साथ कौन खड़ा होता है? आपका भाई। भले ही आपके भाई में कितना भी आपस में मैल हो जाए, मन में मुटाव हो जाए, लेकिन जब बहुत बुरा वक्त आएगा और आपने उसके साथ कुछ अच्छा किया है तो वो आपके साथ खड़ा होगा। बहुत बार सामने आता है कि किसी को किडनी की ज़रूरत हुई, मैंने शायद ही कभी सुना नहीं है कि किसी दोस्त ने किडनी डोनेट कर दी हो, क्योंकि जब ऐसी कोई बात आती है तो हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। आज शादी के बाद हमारी बीवी, हमारे बच्चे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आगे बढ़िए और इस आज के गूगल के ज़माने में जहाँ पर हम बड़े बड़े सीख देते हैं, वहाँ पर अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को संभालिए, उन्हें संजोइए, रिश्तों को अपनाइए। वो रिश्ते आपके साथ पैदा हुए हैं और आपके अंत तक रहेंगे। मामा, फूफा, चाचा, चाची, ताऊ, माँ बाप, भाई बहन, भाभी, ये सब आपके साथ चलेंगी और अंत तक चलेंगी। बस शर्त इतनी है कि हम अपेक्षा जो करते हैं उनसे पाने की, वो हम उन्हें देना सीखें। हम अच्छे देवर नहीं बन पाते, अच्छी भाभी की कामना करते हैं। हम अच्छा बेटा नहीं बन पाते, अच्छी माँ की कामना करते हैं। हम अच्छे भाई नहीं बन पाते, अच्छे भाई की कामना करते हैं। साथियों, अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो पहले स्वयं अच्छा बनिए। जब आप स्वयं अच्छा बनेंगे तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी बीवी, आपका माँ, आपकी भाभी, सब आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। बस यही निवेदन है आपसे, अपने रिश्ते संजोइए, संयुक्त परिवार में रहने का कोशिश करिए, एकल परिवार से थोड़ा सा दूरी बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करिए और अगर किसी विशेष संपर्क को, किसी चीज़ को, किसी प्रकार की कोई हमसे खेद पहुंचा है, कष्ट हो रहा है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे ऐसी वीडियो बनाने का और प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और बनाऊँगा। धन्यवाद साथियों।